हाँ बोलो ना अजय भाई, क्या बात है, कैसे याद किया? अर्षद भाई, थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, होंगे आपके पास एक्स्ट्रा? अरे क्या बात कर रहे हैं अजय भाई, आपके लिए नहीं होंगे क्या? बोलो ना कितने चाहिए, बोलो। वो एक दोस्त के चक्कर में फंस गया हूँ तो। अगर तुझे सच में मेरी मदद करनी है तो एक फेवर करेगा? बोल। मुझे कहीं से लोन का इंतजाम करवा दे। मैंने इतने साल स्टेशनरी के बिजनेस को दिए, एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा ना, मेरा काम फिर से शुरू हो जाएगा। कहीं से 50,000 रुपए दिलवा दे यार, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। राजेश प्लीज यार। तो चिंता मत कर, मैं करता हूँ कुछ। हाँ डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दोस्ती की उधारी मुझ पर, उससे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। थैंक यू यार। अच्छा, मैंने अपना एड्रेस मैसेज कर दिया, नंबर भी सेव कर लेना। हाँ, और ये 500 रुपए रख। नहीं राजेश, तूने अभी पैसे दिए ना। वो आंटी की दवाइयों के लिए, ये छोटे मोटे खर्चों के लिए। ठीक है यार, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुझे बोला ना मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ शुभंकर। तुझे शायद याद नहीं है, लेकिन एक बार मेरी मम्मी घर पे नहीं थी और मैं टिफिन नहीं लेकर आया था स्कूल, और रिसेस में मुझे भूख लगी थी। तुम्हारे पास 5 रुपए थे, तो सारे के सारे 5 रुपए तुमने मुझे नाश्ता कराने में खर्च कर दिए थे। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ शुभंकर? और 500 रख। अरे नहीं राजेश यार। मैंने बोला ना, रख। और तुम्हारे बिजनेस के लिए करता हूं कुछ। वो हो गया ना, तो तू मेरे लिए भगवान है। रिक्शा रिक्शा। मैं चला जाऊंगा यार। रिक्शा में बैठ कर जा, और टेंशन मत ले, मैं करता हूँ। और वो पैसे संभाल लो, ऊपर रखे तूने तो संभाल। थैंक यू। वंदना भाभी, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद। एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से। हाँ मंदू। राज, तुमने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले क्या? हाँ, 15,000 विड्रॉ किया। मैं आकर बताता हूँ क्या हुआ। क्यों परेशान हो? प्रॉब्लम है? नहीं, वो ऐसे ही, मैं बैलेंस नहीं दिख रहा था तो कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ, बाय। ज्योति भाभी, वो ना अभी मन नहीं कर रहा है मंगलसूत्र लेने का, तो बाद में लेते हैं। हाँ रसिक भाई, सॉरी, नेक्स्ट टाइम लेती हूँ। हाँ ओके। वंदना भाभी, शुभंकर, अब आवाज आ रही है, बोल। राजेश दोस्त, आज तू वाकई में भगवान कृष्ण बन के आया है। मैं सच कहता हूँ यार, तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा।
बस मेरे लोन का कुछ कर दे भाई। भाई इतना कर दे, एक बार मुझे अपने पाँव पे खड़ा होने की मदद कर दे यार। मैं सच कह रहा हूँ यार, तेरा एक एक पैसा चुका दूंगा दोस्त, बस मुझे दुकान शुरू करने में मदद कर दे प्लीज। अरे शुभंकर, पिछले 10 मिनट से तो एक ही बात बोले जा रहा है और मैं तुझे यही कह रहा हूँ कि डर मत, मैं हूं, मैं करूंगा कुछ ना कुछ। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तेरी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? शराब पी गया तूने? पीनी पड़ी मेरे भाई, पीनी पड़ी यार। मेरी बेटी का फोन आया था, मैं बताया था ना, मेरी पत्नी उसे लेकर अपने बाप के घर चली गई यार। वो अपनी माँ से छुप के फोन कर रही थी मुझे, मेरी बेटी। उसने मुझे फोन किया कि पापा मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अब मैं क्या बताऊं यार, मेरी बच्ची, तेरा बाप अब ऐसा भिखारी हो गया है जब दोस्तों के पैसे। एक मिनट, सब ठीक हो जाएगा, तू रो मत। हाँ, संभाल अपने आप को। मैं जरूर कुछ करता हूँ तुम्हारी दुकान के लिए, ठीक है? चल, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। डैडी, क्यों? मम्मा बहुत गुस्से में है। क्यों, क्या हुआ? आप चलो। अरे वो पैसों की वजह से गुस्से में है क्या? क्या करूं? सच बता दूं? क्या हुआ बंधु? क्या हुआ? क्या मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्या हुआ? अपने लाडले से पूछो क्या हुआ है। पूछो इनसे, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? हाँ, तुमसे भी कहा था मैंने सुबह राज कि 500 रुपए इसको मत दो पॉकेट मनी, पर तुम भी मेरी बात सुनते नहीं हो। वो 500 रुपए ना ये महाराज भिखारी को दान में देकर आ गए हैं। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे उन पे बहुत दया आ गई थी। बेचारे अंकल भूखे लग रहे थे और उनकी छोटी सी बच्ची थी, वो भी भूखी थी। सुना, दया आ गई तो सीधा 500 रुपए दान में दे दिए। अच्छा बेटा, उस आदमी के हाथ पैर सही सलामत थे? हाँ, हट्टा कट्टा आदमी था तो काम करके अपना घर चला सकता है। तुमने सबका जिम्मा उठाकर नहीं रखा है। यू नो देयर इज अ सेइंग, कुपात्र को दान देना बहुत बड़ा पाप है। किसको? मतलब कि किसी गलत आदमी की हेल्प करना इज नॉट राइट। ओके? डैडी ना बहुत मेहनत करते हैं घर में पैसे लाने के लिए। मैं जाने पता नहीं कैसे कैसे पैसे जोड़ती हूँ घर में पैसे बचाने के लिए। तुम ऐसे 500 रुपए दान में दे दोगे तो घर कैसे चलेगा? अथर्वा, किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है, लेकिन हेल्प इतनी भी मत करो कि अपनी हालत खराब हो जाए और फिर हेल्प करने के नाम से ही चिढ़ मच जाए। मम्मी, आप गुस्सा मत करो ना। मैं एक काम करता हूँ, कल भिखारी के पास जाता हूँ और उससे पैसे वापस ले लेता हूँ। वाह, सुपर। हाँ अथर्वा, हिस्ट्री में जो चीज कभी नहीं हुई है ना वो तुम करना बेटा, भिखारी से जाकर भीख मांगना। सीरियसली, मतलब सीरियसली, ये तू बिना सर पैर की नॉनसेंस बातें करने में तुमसे बड़ा एक्सपर्ट कोई हो ही नहीं सकता है। अरे क्या बोल रहे हो? भीख मांगोगे तुम? तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अगला पूरा महीना तुम्हें 1 रुपया पॉकेट मनी नहीं मिलेगी अथर्वा। डू यू अंडरस्टैंड? तब करना मैनेज। बोलोगे कुछ? अथर्वा, बाप रे, अथर्वा तो 500 देकर आया है। बंधु को पता चलेगा कि मैं 15,000 देकर आया हूं तो नहीं, लेकिन मैंने किसी भिखारी को थोड़ी दिए, अपने दोस्त को दिए हैं। लेकिन फिर भी 15,000 के हैं ना, वो भी मंथ एंड में। क्या करूं, क्या कहूं, किस तरह रिएक्ट करेगी बंधु? $15,000 देकर आ गए और यहां मैं एक मंगलसूत्र के लिए महीनों से राह देख रही हूँ। बड़े दानेश्वर बन रहे हो राज। स्कूल का दोस्त था। तो पैसे दान में दे दोगे? हाँ, एक बार भी ये थॉट नहीं आया कि घर पे बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है सर पे। 22,000 रुपए है अकाउंट में, उसमें से 15,000 दान में दे दिए। सैलरी भी क्रेडिट नहीं हुई है ना? शायद। क्या शायद? नहीं हुई है। और क्रेडिट होगी तो वो भी लुटा देना सबके ऊपर।
एक काम करो ना, पूरे दुनिया में जितने जरूरतमंद लोग हैं जिनको जरूरत है उनको बुलाओ, भंडारा लगाओ, घर बेच के सबको खिलाओ। इनफैक्ट तुम क्यों मेहनत करोगे? मैं ही बुला देती हूँ ना सबको तुम्हारे लिए। हाँ? आओ ओ भाई साहब आओ, जिस किसी को भी जरूरत है हमारे घर आओ। हमारे घर में बैठे हैं महादानेश्वर, महाविवेचक, प्रतिष्ठित श्री श्री राजेश वागले जी महाराज, जो अपना घर बेचकर भी आपकी जरूरत पूरी करेंगे। भले ही बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप सड़क पे क्यों ना आ जाए, तो आप लोग सड़क से हमारे घर आइए, क्योंकि हम सड़क पे जाने वाले हैं। आओ आओ ओ आओ। वंदू, रुक जा वंदू, वंदू। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या हुआ क्या? अब वो तुमने पूछा ही नहीं मैंने 15,000 क्यों विड्रॉ किए? इसलिए चिल्ला रहे थे? हाँ? अरे राज, 15,000 विड्रॉ किए तो कोई जरूरत होगी इसीलिए विड्रॉ किए ना। हाँ, तुम कोई अथर्व तो हो नहीं कि जैसे महाराज 500 रुपए दान में देकर आ गए तुम 15,000 दान में देकर आ गए होगे, है ना? हाँ, सैलरी क्रेडिट हुई कि नहीं वैसे? एक मिनट चेक करता हूँ। क्या चेक करता हूँ, पता नहीं है? चेक से दासानी हर महीने मेरा चेक लेकर जाता है, क्योंकि वो बैंक उसके घर के रास्ते पर है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम भी बच जाता है ना, तो मेरे हुई तो नहीं। मैं कल सुबह तक क्रेडिट हो जाएगी, डोंट वरी। डोंट वरी क्या? सबके सामने कितना एम्बैरेसिंग हो गया था मेरे लिए राज, सीरियसली। इतने टाइम से बोल रही थी कि नहीं लेना है मंगलसूत्र, लेकिन तुम लोग पीछे पड़ गए कि ले लो ले लो ले लो। खैर तुम्हारी भी क्या गलती है, इट्स ओके। सैलरी क्रेडिट हो जाती ना फिर देखते हैं। हाँ हाँ, तो वो 15,000 जो है ना। अरे छोड़ो ना, सोते हैं, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। चलो हाँ। भाई प्लीज वो 50,000 के लोन का कल तक अगर कुछ हो जाए प्लीज कर। इमोशन में आकर मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? ये बेचारा मेरे भरोसे बैठा है और बंधु को पता भी नहीं कि मैं पहले उसे 15,000 दे चुका हूँ। क्या करूं यार? इस सैलरी का चेक अभी तक क्रेडिट क्यों नहीं हुआ अकाउंट में यार? अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ मतलब? डिपॉजिट तो किया था ना, इतना टाइम थोड़ी ना लगता क्रेडिट होने में। दासानी, चेक डाला कि नहीं बैंक में? ऑफ कोर्स डाल दिया था सर, मैंने अपने हाथों से आपका चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला था। बैंक वालों ने शायद लेट डिपॉजिट किया होगा। आप चिंता मत कीजिए, आज कल में आ जाना चाहिए। ठीक है, मिलता हूँ ऑफिस में। हाँ हाँ सर, आ जाइए, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। मम्मा, अथर्व की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। इसे अपनी पॉकेट मनी दे दीजिए ना। सखी, इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। He needs to learn। पैसे ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं होते हैं। अपने घर के खर्चे संभल नहीं रहे और ये महाराज दान कर रहे हैं। चलता हूँ मैं। हाँ बाय, I'll see you in the evening। बाय बाय। शुभंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार वो मेरे लोन का कुछ हुआ। अरे कमाल, लेकिन तुम घर पर क्यों आए? कमाल है यार, तूने तो कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तुम्हें मेरे घर का एड्रेस दिया था और फोन नंबर सेव करने के लिए कहा था। कम से कम फोन तो करते आने से पहले, ऐसे डायरेक्ट आ गए। लेकिन तूने कहा था ना कि यार कल तक पैसे का इंतजाम हो जाएगा। कल तक मतलब तुरंत? आज नहीं, मैंने कहा था मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ, यही नहीं कहा था कि मैं कल तक इंतजाम करता हूँ। लेकिन यार वो तूने कहा ना, तो मैंने उत्साह में आके मम्मी को बता दिया कि राजेश आज पैसे दे देगा मुझे। तो मम्मी बहुत खुश हो रही थी यार, तुझे आशीर्वाद दे रही थी। पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना राजेश? देख, अगर नहीं हो सकता नहीं, तो मैं करता हूँ, यहाँ नहीं बात करते हैं। चलो नीचे चल के बात करते हैं। चलो चलो चलो।
पैसों का इंतजाम? ये आदमी राजेश भाई से पैसे क्यों मांग रहा होगा? ऐसा फटेहाल आदमी राजेश भाई को तो उधार नहीं दे सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश भाई को उधार दे दे के ये फटेहाल हो गया हो? नहीं, राजेश भाई ने इससे उधार क्यों लिया होगा? राजेश, तू टेंशन मत ले यार। अब अगर अभी 50,000 मिल जाते ना तो मैं एक कम डिपॉजिट वाली छोटी दुकान उठा लेता। अगर तू 1-2 महीने के लिए मैनेज कर सके तो। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं करता हूँ कुछ कोशिश। हाँ राजेश यार, इस तरह से पैसों के लिए ऐसे घर आना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तूने कहा था ना कि तू मेरा उधार चुकाएगा, तो इसलिए। पता है, मैंने बोला था। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट का इंतजाम करना, मतलब उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बात करते हैं। फिर भी कोशिश करना जल्दी हो जाए। हाँ, किसी से बात कर। दुलारी हम है ना। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? देखना तिवारी हम माफ कीजिएगा साहब, वो पत्नी से बात कर रहा था तो ध्यान नहीं दे पाया साहब। मतलब तुमने नहीं सुना? अच्छा है तिवारी, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको सुनकर भी अनसुना कर देना चाहिए। साहब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। ओ, तो तुमने सच में राजेश वागले से अपना उधार पैसा वापस लेने आया वो आदमी और राजेश वागले की बात नहीं सुनी? मतलब राजेश साहब ने किसी से पैसे उधार लिए? ओह माय गॉड, ओवर स्मार्ट तिवारी। अभी बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं सुना, और अभी बोल रहे हैं कि राजेश वागले ने पैसा उधार लिया है। अरे वो तो साहब आपने अभी मुझे बोल दिया तो बोल दिया, पर किसी और को मत बोलना कि राजेश वागले अपना उधार पैसा चुका नहीं पा रहा है और लोग अपना उधार वापस लेने के लिए उसके घर तक पहुंच रहे हैं। लोग पैसा मांगने राजेश साहब के घर आ रहे हैं? ओह माय गॉड, तुम्हें तो ये भी पता है और तुम बोल रहे हो मैंने कुछ नहीं सुना? मुझे बोल दिया तो बोल दिया, पर अब ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए तिवारी। ये सोही रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का हुक्म है, समझे तुम? जी। पैसे समझ में नहीं आ रहा, ये बात मैंने सुनी ही नहीं, वो मैंने साहब को कही कैसे? यार तेरे ऑफिस में कोई है जो 75,000 रुपए की व्यवस्था कर दे? 75,000? अभी तो 50,000 बोला ना तुमने। मैंने रात को बताया था ना कि बेटी का बर्थडे है। यार मुझसे बोल रही थी कि पापा मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे। मैंने सोच लिया कि उसे मोबाइल गिफ्ट कर दूं, 25,000 वाला। 25,000 का मोबाइल? 25,000 का मोबाइल तो मेरे बच्चों के पास भी नहीं है। तेरे बच्चे तेरे पास रहते हैं राजेश, मेरी बेटी मेरी ससुराल में रहती है। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ आ जाए और कोर्ट में जज को ये बोले कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती है, नहीं तो मेरी बेटी मुझसे छिन जाएगी राजेश। एक मिनट, अभी ये क्या है? मेरी पत्नी ने डिवोर्स का केस फाइल किया हो। अब कौन कौन सा दुख बताऊं राजेश। यार तू 25,000 का इंतजाम कर दे, मैं सच कह रहा हूं, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा यार। शुभंकर, मैं चाहता हूं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन वाकई में पॉसिबल नहीं। प्लीज मेरी बात मान। मेरे अकाउंट में ना, सच के लिए देख, ले 7,000 रुपए। क्या हुआ? 1,07,000? आई एम सॉरी राजेश, मैं तुझ पे कुछ ज्यादा ही हक जता रहा था, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं। मैं भूल गया था कि जेब में 5 रुपए भी हो ना, वो भी अपने दोस्त को दे दे, ऐसा हर कोई नहीं करता है। मेरे दोस्तों को तो शुभांकर मिल गया था, लेकिन इस शुभांकर को दूसरा शुभांकर नहीं मिल सकता। मेरी गलती है यार, मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठा था, सॉरी। शुभंकर,
ले 25,000 मैंने ट्रांसफर किए तुम्हारे अकाउंट में। फिलहाल इतने रख और पैसों का इंतजाम करता हूं। मुझे थोड़ा वक्त दे। मुझे माफ कर देना यार राजेश, मैं तुझे गलत समझ बैठा। मेरी मम्मी मुझे बोली थी कि राजेश तेरी दोस्ती का हक अदा करे या ना करे, लेकिन मेरे नमक का कर्ज जरूर चुकाएगा। उसे मुझ पर बहुत गर्व होगा राजेश, मुझे बहुत आशीर्वाद देगी वो। बस शांत रहे, ओके? मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। सब ठीक होगा, ओके? ठीक है मेरे भाई। राजेश यार वो 50,000 का लोन करवा दे यार। देख, मुझे बार बार इस तरह से भीख मांगना अच्छा नहीं लग रहा। बस एक बार मेरी दुकान खुल गई ना तो साल भर में तेरे सारे पैसे दुगने चौगने करके लौटा दूंगा। प्लीज यार। करता हूँ कुछ। थैंक यू। हाँ बेटा मैं जा रहा हूं ना। नहीं मामा से कुछ नहीं लेना, मैं जा रहा हूं, अभी फोन लेने ही जा रहा हूं। हाँ पूरे 25,000 वाला लेटेस्ट। हाँ ठीक है बेटा। सर आपका चेक क्रेडिट हो गया ना? हाँ, अकाउंट में 1,00,000 रुपए तो क्रेडिट हुए हैं। 1 मिनट, 1,00,000 कैसे? सैलरी तो 1,00,000 से ज्यादा है। कहीं किसी और जगह से तो पैसे नहीं आ गए? और कहाँ? हाँ मंदू, सुनो ना, वो इंश्योरेंस एजेंट है ना शुक्ला जी, उनका फोन आया था। कह रहे थे कि सखी के नाम पे जो पॉलिसी ली थी वो मैच्योर हो गई है, उसके 1,00,000 रुपए अकाउंट में आ गए हैं, लेकिन हमने जो एडवांस चेक दिया था उनको, उसको वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसे को टच नहीं करना है, इसलिए पैसा निकालना मत। ओके? अरे बाप रे, मतलब 1,00,000 रुपए में से 25,000 मैंने शुभंकर को दे दिया। राज, हेलो राज, राज। हाँ नहीं, हाँ मैंने सुन लिया, मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो। ओके, अच्छा सैलरी क्रेडिट हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। क्यों? तुमने चेक भी किया है कि मैं चेक करूं? नहीं, तुम मत करो बंधु, मैं हूं ना, मैं देख रहा हूँ। ओके, डोंट वरी। ओके, प्लीज चेक कर लेना। बाय। क्या हुआ सर? खुद आसा नहीं, तुमने सच में चेक डाल दिया है ना बैंक में? क्या बात कर रहे हैं सर? 3 दिन हो गए चेक डाले हुए। अगर आप कहें तो अभी कभी आपकी बैंक में जाके चेक करके आता हूँ, लेकिन क्या है, ऑफिस आवर्स में आपका पर्सनल काम करूंगा तो। जाओ अपना काम करो। हाँ, वैसे आप बोले तो अभी कभी जा सकता हूँ। अरे नहीं भाई, जाओ ना, अपना काम करो। और क्या वो आई कार्ड कहाँ है? तो पहनो ना, ये जेब में रखने के लिए। क्या करूं? अगर सैलरी क्रेडिट नहीं हुई तो सखी के पॉलिसी का चेक बाउंस हो जाएगा और फिर बंधु को पता चल जाएगा कि पहले 15,000 और बाद में 25,000 गए हैं, तो फिर क्या जवाब दूंगा मैं? फिर ये 25,000 तो शुभंकर के अकाउंट में गए हैं। काम करता हूँ, शुभंकर से कहता हूँ कि भाई अपने बेटी का फोन रहने दे, मुझे मेरे पैसे ट्रांसफर कर दे। पापा, थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मुझे आपके पास आना है। मैं आपके साथ ही रहूंगी क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामा और मम्मी कहते हैं कि आप भिखारी हो चुके हैं, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरे पापा ने मुझे कितना अच्छा फोन दिया है। पापा, मुझे आपके पास आना है। I love you, पापा। I love you। राजेश मेरे भाई, सुना तूने? आज 3 सालों के बाद मेरी बेटी ने मुझे लव यू कहा है, और ये सिर्फ
और सिर्फ तुम्हारी वजह से तूने सिर्फ मेरी मदद नहीं की है, ऐसे लाचार बाप की मदद की है जो अपनी बच्ची से दूर है, उसके लिए तड़प रहा है, उसे वापस पाना चाहता है। बस भाई अब एक आखिरी एहसान कर दे, एक दुकान खोलने के लिए 50,000 की मदद कर दे मेरे दोस्त। एक बार मुझे वापस सेटल होने में मदद कर दे। मैंने एक मिश्रा जी की दुकान फाइनल कर ली है, छोटी है लेकिन चल जाएगी दोस्त। डिपॉजिट भी नहीं ले रहा, एक एडवांस रेट में दे रहे हैं वो, बस 50,000 कर दे दोस्त। तेरे सुदामा की इतनी मदद कर दे। शुभंकर, अभी मैंने तुम्हारी बेटी की आवाज सुनी, बहुत खुश थी वो। मैं भी बहुत खुश हुआ उसकी आवाज सुनकर। मैं करता हूं कुछ। तू सेट हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे पास वापस चली आएगी। हाँ, मैं करता हूं कुछ। मैंने भी सुना वो आदमी उधार चुकाने की बात कर रहा था। राजेश भाई ना उस आदमी से उधार लेके बहुत बुरी तरह से फंस गया है। हमारे को तो ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सुनने में कोई मिस्टेक हुई हो? दासानी, मैं एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो। देखो भाई, हेलो हर्षद भाई, क्या है इस महीने का जो मेरा मेंटेनेंस। आप जल्दी से मेरी बात सुन लीजिए, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। दासानी, एक मिनट होल्ड कर, मुझे पता है तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। एक मिनट होल्ड करना। तो क्या इस महीने का मेंटेनेंस में, मतलब अगले महीने देता हूँ, मतलब इस महीने का और अगले महीने का एक साथ दूंगा मैं। हाँ हाँ, बोलो। राजेश भाई, ये मीटिंग के मिनट्स इस पे साइन कर दीजिए आप। ये दासानी, अच्छा सुनो दासानी, मैंने मेरा चेक दिया था तुम्हें ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए, क्या तुमने डाला है? क्योंकि अभी तक वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है मेरे अकाउंट में। आपको क्या लगता है सर, आपका चेक मैंने अपने अकाउंट में डाल दिया है। दासानी, मतलब मेरे नाम का चेक तुम अपने अकाउंट में कैसे डाल सकते हो? कॉमन सेंस की बात है ना। जी हाँ, कमाल कर रहे हो तुम। मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, तुम कुछ बोलो मत। मैं देखता हूं कल तक अगर मुझे मैसेज आ जाएगा तो ठीक है, वरना मैं ब्रांच में जाऊंगा। नहीं, आप वहां क्यों जाएंगे? मैं हूं ना, मैं ही जाऊंगा। कल ऑफिस आने से पहले मैं आपके बैंक चला जाऊंगा, ठीक है सर? हाँ हाँ ठीक है, चलो रखो फोन। ओके सर, गुड नाइट। आप बैंक चले गए तो मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा ना सर। ऐसा खेल खेला है मैंने कि आज के बाद अपना चेक डालने को बोलना ही भूल जाएंगे। सब ठीक है ना राजेश भाई? हाँ ठीक। हाँ, वो वर्कलोड ऑफिस में जरा काम का प्रेशर था। राजेश भाई, वो श्रीनिवास काका की बायोग्राफी के वक्त आपने कहा था ना कि क्लब हाउस का जो भी खर्चा होगा वो आप करेंगे, तो आप 4,000 रुपए दे सकते हैं? नहीं, वो 2-3 महीने हो गए ना, तो मुझे अकाउंट्स में भी आई मीन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ, वो बाकी है, मेंटेनेंस भी बाकी है। तो मैं काम करता हूँ, वो विमोचन के जो पैसे जो क्लब हाउस पे खर्च हुए हैं वो मैं पहले क्लियर करता हूँ। मेंटेनेंस में प्लीज 2 महीने का साथ में दूंगा। हाँ चलिए, चलो चलो। झालर हो गया तू? हाँ, अक्कल नहीं दे रहे हो? अभी क्या बात करनी?
उनके चेहरे पे टेंशन साफ दिख रहा था, और तू हे पेंटर, कभी कभी जो चेहरे पे होता है ना वो सच नहीं होता, और सच और झूठ का कोई चेहरा नहीं होता। अरे वाह, क्या लाइन बोली मैंने, है ना? और कोई मौका होता तो राजेश भाई खड़े खड़े पैसे ट्रांसफर कर देते, लेकिन आज जो उनके चेहरे पे उलझन थी ना, वो बताती है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, उन्हें मदद की जरूरत है। जितना मैं राजेश भाई को जानता हूं ना, वो बताएंगे नहीं। मदद करूं तो भी कैसे करूं? अरे शुभंकर, तुम डायरेक्ट घर मत आया करो, फोन तो किया करो ना आने से पहले। राजेश, ये मिश्रा जी हैं जिनकी दुकान के बारे में मैंने तुमसे बताया था। अब मैंने सोचा मिलवा देता हूँ। मिश्रा जी, ये मेरा दोस्त राजेश है जो पैसे चुकाने वाला है। राजेश भाई 50,000 दे दीजिए ना इसके। हाँ, अब नीचे चलिए, नीचे बात करते आइए। कल तक एक था, अभी दूसरा मांगने वाला भी आ गया। राजेश भाई सच में सीरियस प्रॉब्लम में फंस गए। क्या सचमुच तुम वापस दुकान शुरू करने वाले हो? हाँ प्रिया, मेरे स्कूल का दोस्त राजेश, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मेरी जिंदगी में भगवान कृष्ण बनकर आया। ये वही राजेश है ना जिसके लिए तुम स्कूल टाइम में कभी पैसे खर्च करने में सोचते नहीं थे, जो हमारे घर में आकर मम्मी के हाथ के खूब पराठे खाया करता था? वही राजेश वागले है ना? हाँ प्रिया, वो आज उस समय का कर्ज चुका रहा है। वैसे मैंने उसे किसी भी मदद के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन वो तो बस जैसे मेरा भगवान कृष्ण बन गया है। आज ही मुझे 50,000 दे रहा है। क्या बात, दोस्त हो तो ऐसा। शुभंकर, अगर तुम सच में दुकान खोल सके ना तो सच कहती हूँ उसी दिन घर वापस आ जाऊंगी मुन्नी को लेकर। सच कह रही हो प्रिया? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वो राजेश वागले पैसे देगा। फिर भी देखते हैं, दुकान हाथ में आ जाए तब फोन करना। भाई, प्रिया ने ऐसा बोला और मैं दौड़ा दौड़ा मिश्रा जी को लेकर तेरे घर आ गया यार। राजेश यार, तेरे लिए 50,000 मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है यार, लेकिन मेरे लिए ना ये मेरी नई जिंदगी है यार। प्लीज यार, कैसे भी करके ये 50,000 मैनेज करवा दे यार, प्लीज। शुभंकर भाई, ये 50,000 में तो सिर्फ खाली दुकान ही आएगी हाथ में। सामान बेचने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। मिश्रा जी, वो मैं क्रेडिट पे ले लूंगा। यार क्या बात कर रहा है यार? अरे जब इतना अच्छा दोस्त हेल्प करने के लिए तैयार है तो क्रेडिट की झंझट में क्यों फंस रहा है भाई? हाँ? और कौन देगा उधार में माल? कोरोना के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। राजेश जी, ये आप ही 50,000 के बदले 1 लाख कर दीजिए ना। भाई साहब, मुझसे पहली बात यह है कि फिलहाल मैं ये 50,000 भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब 2 दिन दे दो मुझे, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। शुभंकर, देखो हमारी बात हुई थी कि आज या देर से देर कल तक तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। कल तक मतलब कल तक, उसके बाद मैं दुकान नहीं रोक पाऊंगा, बोल देता हूँ। बहुत ग्राहक है मेरे पास। राजेश, तो टेंशन मत ले यार। मैं समझ सकता हूं। बेटी और पत्नी को पाने की चाह में ना यार थोड़ा एक्साइटेड हो गया, जल्दबाजी कर दी मैंने। लेकिन तूने अब तक जो कुछ भी मेरे लिए किया ना, बहुत बड़ा एहसान है यार। तब बेवकूफ हूं यार मैं, जो अपनी औकात और हैसियत से बाहर के सपने देख रहा था। कोई बात नहीं, जब तेरे पास होंगे ना तब कर लेंगे। और अगर नहीं भी होगा तो तू चिंता मत करना, मैं मैनेज कर लूंगा। यार लालची हो गया था यार, सोचा बेटी का बर्थडे दादी के साथ घर पे मनाएंगे। कोई बात नहीं। रुक शुभंकर, रुक।
मुझे कुछ सोचने दे। कहाँ से लाऊं इसकी मदद करने के लिए 50,000 रुपए? इसको लोन देने के लिए मुझे किसी से लोन लेना पड़ेगा। ये सोसाइटी में जिन लोगों ने मेंटेनेंस अब तक नहीं भरा है ना, उनकी लिस्ट है। इस पर साइन कर, मुझे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे इसे चिपकाना है। चल साइन कर। देखो मैं क्या बोलता हूँ, सुनना यार, सबकी है ना कोई मजबूरी होती होगी यार। ऐसा लिस्ट तू वहां पे जाके चिपका देगा, कितना बुरा लगेगा उनको। इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा के चक्कर में हमारी सोसाइटी का बुरा हो जाएगा पंटर। हमारी सोसाइटी के भले के लिए हमें थोड़ा बुरा बनना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये एक प्रेशर टेक्निक है। देख, जैसे ही ये लिस्ट सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लगेगी ना, चेक धड़ाधड़ आ जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। क्या बात है, ये बात तेरी सही है। वेरी गुड। ये वाली फाइल दे। क्या शेयर मार्केट? नहीं रे, शेयर मार्केट नहीं, बैंक अकाउंट देख रहा हूँ। हाँ भाई, तुझ जैसे लोग तो बैंक अकाउंट ही देखेंगे ना। हम जैसे लोग तो रिक्शा के लेफ्ट साइड में देखते हैं या फिर होटल के मेन्यू कार्ड के राइट साइड में। यही देखते देखते मर जाते हैं। अबे झालर, मेरे अकाउंट में कितने पैसे, बात वो नहीं है। तो राजेश भाई का अकाउंट ऐड है कि नहीं मेरे में, वो देख रहा हूँ। हमारे को मदद करनी है उनकी। मतलब? अबे कल उनके घर पे एक आदमी आया था पैसे मांगने के लिए। हाँ तो क्या वो आज एक और आदमी को लेकर आया। ओह माय गॉड, राजेश वागले ने कितने लोगों से पैसा उधार लिया है और कितना? 50,000 रुपए की बात हो रही थी। कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या है राजेश भाई, मुझे लगता है ना कि बहुत बुरे फंसे हैं। ना मैं सोच रहा हूँ कि उनके अकाउंट में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दूं। वैसे उनका अकाउंट ऐड है मेरे में, क्या बोलता है तू, भेज दूं? उनको बिना पूछे? अरे दोस्त है ना यार राजेश भाई, मेरी परेशानियों में मेरी मदद करने से पहले राजेश भाई मुझसे कभी नहीं पूछते। अभी मेरा भी तो फर्ज बनता है ना यार। पंटर, एक मिनट। अगर हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं निकला तो परम पूजनीय वन्ना भाभी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचेगी, ये तो सोच। देख, हम लोग एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट राजेश भाई से पूछते हैं कि भाई कितने लोगों से पैसा उधार लिया है और कितना। बरोबर यार, तेरे पास तो है क्या दिमाग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राजेश भाई का फोन आया, देख। स्पीकर स्पीकर स्पीकर। हाँ बोलो राजेश भाई, क्या बात है, कैसे याद किया? अर्षद भाई, थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, होंगे आपके पास एक्स्ट्रा? अरे क्या बात कर रहे राजेश भाई, आपके लिए नहीं होंगे क्या? बोलो ना, कितने चाहिए बोलो। वो एक दोस्त के चक्कर में फंस गया हूं तो। अरे हाँ राजेश भाई, मैं समझता हूँ, होता है कभी कभार। हाँ, ये वही दोस्त तो नहीं है जो कल भी आपके घर पे आया था और आज भी आया था? आपने देखा था उसे? सॉरी राजेश भाई, देखा ही नहीं, मैंने सुना भी था उसको। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे सब पता चल गया है। ओह, ये तो जब आपने सुना ही है तो आपको पता होगा ना कि बात क्या है। हाँ हाँ, आप सिर्फ इतना बोलो ना, कितने पैसे चाहिए? वो 1 लाख मांग रहा है। 1 लाख ना? ओके। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वैसे मैं उसे मना कर सकता हूं, लेकिन क्या है, उसका उधार है मुझ पे तो। मैं समझ सकता हूँ राजेश भाई। हो गया हो गया हो गया, ट्रांसफर हो गया। क्या? अरे अरे आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। देखो ना यार, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए कि नहीं? एक मिनट। हो गए क्रेडिट? हाँ हो गया, लेकिन अर्षद भाई मतलब उसे 1 लाख रुपए नहीं देने थे मुझे। अरे राजेश भाई, वादा कर लिया ना आपने एक बार, हैं? तभी दे दो ना, खत्म करो उसको। हमारा हिसाब फिर हम लोग बाद में देखते रहेंगे। हाँ, इतना अजीब लग रहा है, मतलब अपने लिए भी नहीं, मैं किसी और के लिए आपसे पैसे उधार ले रहा हूँ। अभी राजेश भाई, अभी आप शर्मिंदा कर रहे हैं, छोड़ो ना यार। हाँ लेकिन लेकिन कूद नहीं राजेश भाई। अरे यार भाई है यार मेरे यार, अब ऐसे मौके पर हम लोग दोनों एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और
कैसी कैसी सिचुएशन में आपने मेरी मदद की है ना, की है कि नहीं की है? फिर आप है ना ये सब बातें छोड़िए, आप पहले अपना उधार चुकाइए और हम लोग मिलते हैं शाम को। हाँ चल। सर, कियारा मैम ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया। हाँ हेलो 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 एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दसानी जी को किसने बताया नहीं था क्या कि आज वीकली मीटिंग है? मैम, मैंने सबको कल ही बताया था। तो फिर दसानी कहाँ है? एक मिनट मैं फोन करता हूँ। हाँ दसानी जी कहाँ हैं आप? आपको पता ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज हमारी। क्यारा मैम, एक मिनट, ये बाजू सॉरी, मुझे थोड़ा आने में लेट हो गया, सॉरी सर। लेकिन इस मीटिंग का पूरा काम मैंने कर दिया है सर, ये लीजिए। बाय द वे सर, नया लुक आप पे बहुत जच रहा है। थैंक यू। माय प्लेजर सर। वाह, काम तो एकदम परफेक्ट किया इसने। थैंक यू सर। इम्प्रेसिव। बट सॉरी सर, मैं आज दिल से सॉरी बोलता हूँ। क्यों? मीटिंग में लेट हो गया ना, इसके लिए। इट्स ओके। नहीं, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों लेट हो गया। वो एक्चुअली राजेश सर का चेक मैंने उनकी बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डाला था, लेकिन अभी भी वो चेक क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसलिए उनकी बैंक में इंक्वायरी करने गया था। राजेश भाई, आप अपने पर्सनल काम कंपनी के एम्प्लॉय से करवाते हैं, वो भी ऑफिस आवर्स में? मिस्टर वागले, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, इनफैक्ट मुझे लगा था कि दासानी तुम ऑफिस आवर्स के पहले जाओगे बैंक, और मैं ही करने वाला था, बट दासानी इंसिस्टेड कि मैं चेक डाल देता हूँ ड्रॉप बॉक्स में। बट एनीवे, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट का सवाल नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था दासानी तुम ऑफिस आवर्स में जाओगे, सॉरी। सर, मैं तो सुबह जल्दी निकल गया था, लेकिन आपका चेक गुम गया है। मतलब बैंक वालों से इनका चेक गुम गया है, तो इसलिए बैंक वालों के साथ मगजमारी करने में ही पूरा टाइम चला गया। एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कियारा, राजेश भाई के चेक डालने की जिम्मेदारी कंपनी की है क्या? मिस्टर दसानी, कितने महीनों से चल रहा है सब? हाँ, तकरीबन 3-4 महीनों से हो रहा है ये मैम। जब से हमारी कंपनी ने सैलरी अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करने की बजाय चेक इश्यू करना शुरू किया ना, एग्जैक्टली तब से, है ना राजेश सर? हाँ, एंड सेकेंडली जो बैंक है वो दासानी के घर के रास्ते पर है, तो मैंने रिक्वेस्ट की हाँ, सच बात तो ये है कि राजेश सर का चेक डायरेक्टली उनकी बैंक के डिपॉजिट मशीन में डिपॉजिट करने के लिए मैं ऑफिस का काम छोड़ छाड़ के उनकी बैंक जाता हूँ। मिस्टर वागले, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाउ कैन यू फोर्स एन एम्प्लॉय टू डू योर पर्सनल वर्क? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।